भव्या बिश्नोई अगर आदमपुर में ही अपना विकास नहीं कर पाया तो यहाँ की लोकल जो हमारे हिसार से रिलेटेड जो नियर बाय हैं तो वहाँ पे उसका कितना एक वर्चस्व है। मैडम हम तो ये चाह रहे हैं कि अब की बार तो कांग्रेस ने ही लेके आना है। ये तो बैठे होते हैं दिल्ली और यूके में, तो उसको वहाँ पे जाके हम आम आदमी कैसे उसको बता सकता है कि मेरी मजबूरी क्या है। इनके फोन ऐसे होते हैं कि वो बस लिमिटेड से लोगों के लिए चालू रहते हैं, उसके बाद इनके फोन बंद हो जाते हैं। अगर मैं मैडम 25 साल से रह रहे हैं, यहाँ ना तो पीने का पानी है ना कोई सीवर लाइन है, इतनी परेशानी आ रही है हद से ज्यादा। मैंने तो मेरा मकान पिछला लगा, ये यहाँ पे दिखते भी नहीं है या ये यहाँ पे इनका कोई वर्चस्व नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा लोगों का जो विश्वास है वो इस फैमिली से अब उठ चुका है। राम राम सारा ना बात करें भाई इलेक्शन की, आपको भी पता है कि बहुत कम टाइम रह चुका है वोटिंग का और मैं चंदन नगर में पहुंच चुकी हूँ। ये विधानसभा की बात करूँ तो मैं आदमपुर के अंदर पड़ता है। जहाँ की बात करें तो एक तरफ भव्या बिश्नोई और दूसरी तरफ आपको पता है चंद्र प्रकाश जी है। वही मैं जानना चाहूंगी लोगों से, लोगों का व्यू क्या रहेगा, लोग वोट किसको देंगे, ये सारी बातें। राम राम जी। राम राम बेटा। ठीक ठाक हो? ठीक। अच्छा, क्या लग गए इस बार, किसने वोट वाट दोगे आप? हाथ का निशान था। हाथ का निशान क्या था? पहले किसी ने रटा दिया था कि बेटा पानी की घूटी कौन तिसाई मरा हम मरते हड़े पानी कौन देंदे? कड़े पानी। ये तो नूका हमने विकास कर दिया, सड़कें बना दी। मेरा होटल से उसमें देख ले चल, उन पानी घूटी को नहीं पानी को नहीं। हाँ, नहीं, मतलब, पानी। अच्छा हाँ ना के कितने लेके आए करो? कड़े नल कब ले आकर नहर पत ले आवा अच्छा तो तीनों को वह विश्नोई की मैं तो इतनी सुविधा कर दी महिलाओं के लिए, बाहर निकलने की भी जरूरत ना है। आप नु को पानी है को नहीं? पानी को नहीं दी पानी घूट को नहीं, खारा पानी है तड़ा धरती में खुदावे है लोग। तो वोट किसने दोगे? चंद्र प्रकाश जी कांग्रेस की तरफ से उतर रहे हैं। निशान न दिया हम तो। हाथ का निशान में तो चंद्र प्रकाश जी है। हाँ चंद्र प्रकाश उसी ना दोगे? हाँ जी राम राम। राम राम। ठीक ठाक हो? बहुत बढ़िया। अच्छा, के कुछ मोल लग गया चुनाव का? देखिए माहौल तो ऐसा है कि आजकल जो दो मुद्दे हैं मेन, तो एक तो भाईचारा जो खत्म होता जा रहा है ना समाज से, उसके ऊपर बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक बदलाव चाहिए। और दूसरी चीज है महंगाई। जितनी तेजी से महंगाई आज बढ़ रही है तो आम आदमी के लिए सरवाइव करना इस समाज में बहुत मुश्किल हो रहा है। तो दोनों मुद्दों के लिए अगर हम बात बीजेपी और कांग्रेस की करें तो बीजेपी ने जो महंगाई की दर है उसको काफी बढ़ा दिया है, तो जिसकी वजह से कांग्रेस अब एक मात्र एक है ऑप्शन कि जिसकी तरफ लोग आज जाना चाह रहे हैं। तो बाकी रही बात जो लोकल लेवल पे हम बात करते हैं कि भव्या बिश्नोई अगर आदमपुर में ही अपना विकास नहीं कर पाया तो यहाँ की लोकल जो हमारे हिसार से रिलेटेड जो नियर बाय हैं तो वहाँ पे उसका कितना एक वर्चस्व है, तो ये भी सबसे मेन बात है। आपने कहा भव्य बिश्नोई ने विकास नहीं किया और भव्य बिश्नोई कहता है 800 करोड़ लगा दिया, बाप कहता है 1200 करोड़ लगा दिया, ये कर दिया वो कर दिया, बहुत सारी चीजें। जी जी, वो 800-1200 करोड़ वो जो उनके परिवार के मेंबर्स होते हैं ना, वो यूके यूएसए में जाकर वहां पे सेटलमेंट होने के लिए वो चीजें जाती हैं। उसके बाद जो आम लोगों के लिए जो विकास की परिभाषा है ना वो बहुत डिफरेंट है। आम लोगों के लिए विकास की परिभाषा ये होती है कि वहां पे जो लोकल आदमी है उसको कितना रोजगार मिल रहा है, किस तरीके से उस आम आदमी को वहां तक पहुंच के वो अपनी बात रख सकता है। तो आजकल जो सिस्टम है ये तो बैठे होते हैं दिल्ली और यूके में, तो उसको वहां पे जाके हम आम आदमी कैसे उसको बता सकता है कि मेरी मजबूरी क्या है। इनके फोन ऐसे होते हैं कि वो बस लिमिटेड से लोगों के लिए चालू रहते हैं, उसके बाद इनके फोन बंद हो जाते हैं। आपने लिमिटेड लोगों की बात की है, भाईचारे की बात की है, तो भव्य बिश्नोई या कुलदीप बिश्नोई कहते हैं कि भाई जनता से वो रिश्ता है जैसे बाप बेटे के बीच में होता है। देखिए वो रिश्ता किसी टाइम एक भजनलाल के टाइम पे जरूर उन्होंने कायम किया था, लेकिन आजकल की जो सिचुएशन है इसमें कोई भी जनता से इस तरीके का रिश्ता, आजकल जो परिवार राजनीतिक पार्टियां जिस तरीके से लोगों से पेश आती हैं, वो एक समय में आम लोगों के पास जाकर हाथ जोड़ती हैं लेकिन उसके बाद दिखाई भी नहीं देती। तो उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट भजनलाल की जो अब आजकल की फैमिली है उस पर जरूर दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर इनके बैकग्राउंड को देखा जाए तो बैकग्राउंड इनका भजनलाल के टाइम का स्ट्रॉन्ग रहा है, लेकिन आजकल के टाइम में जिस तरीके से ये यहाँ पे दिखते भी नहीं है या ये यहाँ पे इनका कोई वर्चस्व नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा लोगों का जो विश्वास है वो इस फैमिली से अब उठ चुका है। अच्छा, चंद्र प्रकाश की बात करी आपने, बार बार आप चंद्र प्रकाश जी का नाम ले रहे हो, कांग्रेस की बात कर रहे हो कि भाई पार्टी बदलनी चाहिए, चेहरा बदलना चाहिए, आखिर क्यों लगता है चंद्र प्रकाश जी काम करे? देखिए पहली बात तो ये है कि अगर चंद्र प्रकाश जी एक नया चेहरा भी हैं हमारे इस इलाके का,
दूसरी बात ये है कि अगर भव्या बिश्नोई पिछले काफी सालों से एक राज रह चुका है इनका, तो जो पिछले काफी सालों से एक इनका वर्चस्व रहा है, उसके बावजूद भी मतलब अभी तक ये सिर्फ उस बातों पे है कि हमने लोगों के लिए बहुत कुछ कर दिया और बहुत सारी सुविधाएं दे दी। हालांकि हम ये देखें कि आदमपुर को इन्होंने चंडीगढ़ तो बना नहीं दिया। अगर 800 करोड़ लेके आए हैं तो कहीं चंडीगढ़ तो हमारे को दिखता नहीं है। आप खुद जाके वहां पे देखेंगे तो रोड भी सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई स्कीम होती है तो रोड भी उसी के थ्रू बनते हैं, ना कि भव्या बिश्नोई अपने जेब से बना रहे। फिलहाल की बात करूँ तो मैं चंदन नगर में खड़ी हूँ। आप, मैं सही बोल रही हूँ अपनी जगह? हाँ बिल्कुल। तो यहाँ की सुविधा क्या कुछ है, सड़कें कैसी पड़ी है, पानी की सुविधा कैसी, वो सारी चीजें मैं जानना चाहूंगी आपसे। देखो, फिलहाल जो आज की सिचुएशन है उसके हिसाब से कुछ एक यहाँ पे एक थोड़ा बहुत ऐसा दिखाने के लिए हुआ है, प्रगति हुई है कि हम वोटों को बटोर लें, लेकिन वो एक सिचुएशन वाइज होता है कि जब वोट लेने हो तो वो काम करवा दिए जाते हैं, लेकिन उसके पहले या बाद में जो 5 साल का एक टाइम होता है उसके दौरान अगर किसी ना किसी लेवल पे हम बात करते हैं तो वहां पे कहीं ये कहीं भी दिखाई नहीं देते हैं आसपास भी। और भी बैठे ताऊ जी, बैठे हैं ताऊ जी, बड़ी चश्मा चश्मा लगाए, बड़े प्यारे लग रहे हैं देखने में। राम राम जी। राम राम। ठीक ठाक हो ताऊ जी? हाँ जी ठीक। अच्छा, क्या लग है, माहौल किसका है इस बार? यहाँ तो कांग्रेस का ही लगा जी। कांग्रेस का। क्यों लग रहा है कि कांग्रेस का, जबकि बीजेपी अभी 10 साल निकाल चुकी है, काम करे, ये किया वो किया, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन फिर क्यों लगता? समस्या तो पानी की सारी है जी। शमशान भूमि नहीं है, पानी नहीं है, पानी के लिए परेशान है सब। ये कह रहे हैं कि भव्य बिश्नोई की बात करें तो कितने 800 करोड़ लगा दिया है, हमने विकास कर दिया, पानी की सुविधा कर दी है, सड़कें बनवा दी, मतलब बहुत सारी चीजें इन्होंने एक्सप्लेन की है, बहुत बड़े से वर्णन पे की है। सड़कें तो आप जाकर देख लो कितनी की बन रही है, कैसी बन रही है, सामने ही है ये तो। जो भी टूटी है जैसी है सामने। आप किसको वोट करोगे? अब कड़े तो इसको ही कर रहे हैं जी, कांग्रेस। कांग्रेस की तरफ तो चंद्र प्रकाश जी। हाँ, इनको ही चंद्र प्रकाश। ये कह रहे 56 सालों से हमारा गढ़ रहा है, तो कोई कैसे तोड़ सकता है गढ़? आप क्या कहना चाहोगे? देखो जी, उम्मीद तो अब कड़े पूरी है जी, गढ़ तोड़ने की। गढ़ तोड़ने की पूरी, मतलब एक का कर लिया। हाँ। बदलना क्या चाहते हो? अब ये देख रहे हैं जी, पानी ये सुविधा मिल जाए यहाँ। शमशान भूमि नहीं, पानी नहीं, कुछ भी। और भी है, उनसे भी हम बात करेंगे। तो भैया खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। जी राम राम। ठीक ठाक हो? बढ़िया जी। क्या कुछ मोल लगता है यहाँ? माहौल ठीक है जी फिलहाल। ठीक ठाक है। ठीक ठाक है। फिर भी किसका लग गया है ठीक ठाक माहौल? तो चुनाव का चल ही रहा है, दोनों बराबर ही टक्कर है ये। बराबर की टक्कर। अगर मैं मैडम 25 साल से रह रहे हैं यहाँ, ना तो पीने का पानी है, ना कोई सीवर लाइन है, इतनी परेशानी आ रही है हद से ज्यादा। मैंने तो मेरा मकान बेचना लगा रखे है। अच्छा, मैं 25 साल से यहाँ धर्मपाल गुजर है, उनके पास में रह रहा हूँ 25। इतनी मजबूरी है कि मकान बेचना पड़ेगा? तो अब क्या करें फिर, बताओ क्या करें, और सारा ही नहीं है। पानी पीने का पानी है नहीं है, पानी मोल मंगावा, गरीब आदमी कहाँ से मोल पानी मंगाएगा बताओ। मतलब पानी की कोई सुविधा नहीं है, पीने का पानी? मैडम पानी की या तो सीवर लाइन नहीं है, पानी तो लेके आओ, टैंकर गिराओ पानी का, टैंकर लेके आते हैं पानी का, 500 रुपये 1000 रुपया टैंकर गिर रहा है पानी का, तो कहाँ से गरीब आदमी कहाँ से गिराएगा ये बताओ। तो किसको वोट करेंगे, क्या लगता है? मैम अब की बार तो सोच रहे हैं बदलाव चाह रहे हैं, अब की बार तो बदलाव चाह रहे हैं। बिल्कुल मैम। हाँ, बदलाव में सामने अगर बात करूँ तो एक तरफ भव्य बिश्नोई, दूसरी तरफ चंद्र प्रकाश जी है। मैडम हम तो ये चाह रहे हैं कि अब की बार तो कांग्रेस ने ही लेके आना है। हाँ, उम्मीद तो यही कर रहे हैं सभी से, हम तो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कांग्रेस आए अब की बार। हाँ। आपको ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी 10 साल रह चुकी है, कांग्रेस भी आके पहले भी जा चुकी है, कि काम करेगी? चंदननगर में क्या होया? चंदननगर में ये बताओ मेरे को आप। वोट लेने से पहले सभी कहते हैं, आश्वासन देते हैं कि हम सप्लाई देंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। इलेक्शन होने के बाद में कोई आए, कोई पूछे ही कोई नहीं था, मरो जियो। कितनी बार आप लोगों से मुलाकात की है भव्य बिश्नोई ने, आपके विधायक? मैम कई बार वोट ले हैं, वोट लेने के बाद तो बाद में सब पहले तो सभी आश्वासन दे हुए हैं, हम ये गलियां बनवा देंगे, सीवर लाइन दे देंगे, पानी दे देंगे, लेकिन आप यहाँ कोई भी सुविधा नहीं किसी बात की। शिकायत की आपने? शिकायत मैडम कौन सुने है किसकी? गरीब आदमी कहाँ शिकायत करना जाओ? गरीब आदमी कौन सुनेगा ये बताओ? गरीब आदमी कौन सुनेगा? वो भी पैसे वाला ही सुने, गरीब आदमी वो भी नहीं सुनता जी कोई। ऐसा तो नहीं कह सकते कि पैसे वालों की सुनती है सरकार, कहती है बिल्कुल, मतलब एक गरीब आदमी को उठा के हम ऊपर पहुंचाने का हमारा काम है। मैम ये आपके सामने है,
जाती है? मैम आपके सामने है, यहाँ चंद्रनगर में अपने आंखों से देख रहे हो आप, टैंकर डालते पानी का। पानी कोई सुविधा नहीं है, ना कोई सीवर की सुविधा है। अगर यहाँ थोड़ी सी बारिश हो जाए ना तो यहाँ निकलना महाभारतों से, बच्चे परेशान हो गए, हम खुद परेशान हो। इन्होंने कहा 800 करोड़ रुपए लगाए हैं, तो क्या लगता है 800 करोड़ कहाँ लगे? मैम उसके बारे में तो मैंने आपको नहीं कुछ बता सकता, लेकिन उस बात में तो देखो, उस बात का तो मेरे को नहीं पता है। जो मेरे सामने आंखों जो आप बीती है मैं वो आपको बता रहा हूँ।